इसीलिए अल्लाह ताला कहता है मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो लोग मेरे कुरान से रूगर्दानी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है उनकी ज़िंदगी को हम तंग करके छोड़ देंगे। आज दुनिया के अंदर हम कितने तंग हैं, देखो कितना कमा रहा, वाह माशाअल्लाह से 50,000, लेकिन होता क्या, दवा खुद बराबर हो जाती है मौलवी साहब, बीवी बीमार, बच्चे बीमार, यहाँ भागो वहाँ भागो, रात दिन एक करके बचता क्या, कुछ भी नहीं बचता। क्या है, खर्जा सूद लेकर रखा, घर सूद में, गाड़ी सूद में, शादी सूद में, और इसी तरह बड़े बड़े जितने इवेंट है सब सूद में करते हैं। कोई चैन है, कोई सुकून है, नहीं। हवस और बढ़ती जा रही है। लाख वाला 2 लाख बता, 2 लाख वाला 5 लाख बनाना चाहता है, 5 लाख वाला 10 लाख बनाना चाहता है। हवस कभी ख़त्म ही नहीं होती। क्यों ऐसा कर दिया अल्लाह ने? अल्लाह के कुरान से दूरी इख्तियार करोगे तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी को हम तंग कर देंगे। तुम लाख कमाओगे, सुकून नहीं मिलेगा। वही अहले इल्म को देखो, कोई पैसा नहीं, लेकिन उनके पास सुकून, इतना सुकून कि तुम भी कुछ देर बैठ जाओ तो सुकून पा जाओ। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीने हो जाते चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार 3 वक्त का खाना पूरी जिंदगी में नहीं खाए। आपको मालूम है, कभी भी पूरी जिंदगी में अल्लाह के रसूल दिन में 3 टाइम नहीं खाए। 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। 1 टाइम मिल गया तो 1 टाइम खजूर नसीब होता था, बस 1 खजूर। कभी खजूर खा लेते तो कभी पानी पी लेते, कभी सिर्फ पानी पी के भी गुजारा कर लेते। कई दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसे गुजरे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ पानी नसीब हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। बाज़ दिन ऐसे भी गुजरे हैं जिसमें पानी भी नसीब नहीं हुआ, ऐसी तंगी के दिन। लेकिन रहमत, सुकून, इत्मीनान इतना होता, सहाबा परेशान होते तो अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक को देखते तो सुकून में आ जाते। कभी अल्लाह के रसूल ने दुनिया को नहीं मांगा, बल्कि खुद अल्लाह ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम इसको सोना बना दें। हाँ, अरब के पहाड़ियों को हम सोना बना दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान जाइए कहा कि अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इतना दे बस कि एक दिन मैं खाऊं तो एक दिन मैं भूखा रहूं। जिस दिन खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, जिस दिन भूखा रहूं तो सब्र करूं। साबिर शाकिर दोनों जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी माल जमा नहीं किया, लेकिन सुकून कैसे था? सहाबा जब भी परेशान होते आते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखते तो इत्मीनान पा लेते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मालूम है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 20 रमज़ानुल मुबारक 2022 में अल्लाह के फजल करम से इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। और इफ्तिताही मजालिस में हमने देखा कि शुरू में 2-3 सफ़ भी पूरे नहीं होते थे आम नमाज़ों में, लेकिन बहुत जल्द यहाँ के एक्टिविटीज़ जो हमने बढ़ाए, तहफ़ीज़ का मदरसा खोला और यहाँ पर बाकायदा तौर पर रहकर इकामती मदरसा भी खोला। तो अल्लाह के फजल करम से 3 फ्लोर होने के बावजूद हमारे एक्टिविटीज़ के लिए ये मस्जिद तंग दामानी का शिकवा करती नज़र आई। हमारे लिए तंग हो गई ज़मीन। और ईदैन में तो ये मसला भी हुआ कि कई लोग रिटर्न गए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने डिसाइड किया कि 3वां फ्लोर भी डाल दिया जाए और उसकी छत बना दी जाए, ताकि हमें वसी हो और वसत के एतबार से मदरसे के जो तलबा हैं उनकी इकामती तौर पर रिहाइश गाह को आसानी मिले और हमको 2-3 हाल नमाजियों के लिए मुख्तस करने का मौका मिले। इस तमाम कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया। अब अपील ये है कि इसमें बाकायदा तौर पर तीसरी छत, फिर इसके बाद उसके नीचे जहाँ तक जो बच्चों के लिए मतबख है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, रहने का मौका होना है, फिर उसके बाद लोग जो आते हैं और जो मेहमान जो आते हैं, ये तमाम बंदन के लिए तकरीबन 65 लाख की ज़रूरत है। आप तमाम से गुजारिश ये है कि इस जुमा का भी उसी के लिए ख़ास किया जाने वाला है। और जो लोग अभी शुरुआत को 15 लाख की सख्त ज़रूरत है, रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम तक हम इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप लोग देखना चाहें तो तीसरे फ्लोर जाके अभी भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरा और तीसरा है,
इसमें हमने क्या है बंधन के निशानात आपको नज़र आ जाएंगे। अब जो चौथा और उसके ऊपर बनने का है, आप तमाम लोग आगे आएँ और इस मामले में मदद करें, जो हो सकता है दें। और कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, सीलिंग की हो या उसके अंदर फैन की या लाइट जो भी हो, आप लोग उसके लिए भी अलग से आ सकते हैं। तो बहरे कैफ हमारे सामने एक बहुत अहम तरीन मुद्दा ये है कि बंधन मुकम्मल होना और बहुत कलील मुद्दत में। दूसरी बात, बजट थोड़ा बड़ा है, 65 लाख की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह जैसे पहले आप लोग आगे आए वैसे ही आगे आए, ताकि हमारी ये मस्जिद के अंदर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हों। इंशाअल्लाह आलिमियत के कोर्स के लिए भी हम सोच रहे हैं, अगर बड़ी जगह मिल जाएगी तो वो चीज़ भी हम शुरू करेंगे। बाजू की जगह भी आई थी लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, इस वास्ते हम रुक गए। बिल्कुल लगी हुई जगह आई थी सेल्स के लिए, लेकिन हमारे पास उतनी रकम नहीं थी तो हम उसके लिए जवाब दे दिए। तो बहरे कैफ अब तो ये मुद्दा है कि हम दरअसल पहले ये फ्लोर मुकम्मल करें। तो आप लोगों से आपको ये इल्तिजा है कि अल्लाह की राह में आइए। जहाँ नई मस्जिद के लिए ये बात आई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, वैसे ही याद रखिए मस्जिद की बंधन के लिए भी ये बात साबित है कि अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में एक घर बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।